ने प्रार्थना की And this morning I got the message there is a good improvement. और आज सुबह हमें फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छी तब्दीली आई है उनके स्वास्थ्य में। Unspoken request came around 5:30 from Mrs. Reena Gupta. और मिसेस रीना गुप्ता के द्वारा 5:30 बजे शाम को एक और प्रार्थना विनती आई। Unspoken, I know what is the request, but I don't want to tell here. और It's an unspoken request and pray. I have sent the message to her. We are believing for a miracle and a special favor on her. और मुझे मालूम है विषय, लेकिन बताना मैं नहीं चाहता। आप परमेश्वर की कृपा के लिए, फजल के लिए, उनके जीवन चमत्कार होने के लिए आप प्रार्थना करें। Pray for our grandkids हमारे and our children as COVID is increasing day by day, spreading like anything, that God will protect our children, grandchildren, all our relatives and siblings. जबकि दिन प्रतिदिन कोविड की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती नतनीन के लिए, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, उन सब के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखने पाएं। Tomorrow morning, Pastor Nikhil and I are going to a church to set up everything. There's some few challenges are there that God will help us to organize, and some of the people who does not want to be in harmony, I have a solution for them tomorrow. और कल मैं और पास्टर निखिल एक कलीसिया में जा रहे हैं जहां पर कुछ समस्याएं हैं, लोग एकजुटता सामंजस्यता में नहीं आ रहे, उनके लिए समाधान है हमारे पास। प्रार्थना करें कि हर एक बातों में परमेश्वर सहायता करने पाए। We get busy with a lot of things. You think just teaching or preaching here, but there's another church in Andhra. Father is almost 74 years old, and he wants to give the church to his son, but board is not willing. और कई ऐसे मुद्दे हैं, आपको लगता है केवल यहाँ पर है, लेकिन अलग अलग जगहों से प्रॉब्लम आती है। आंध्रा में एक कलीसिया है, पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, 74 वर्ष के हैं, और कलीसिया बेटे को देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कार्यकारिणी समिति उनके पक्ष में नहीं है। Pray for miracle for RTS. और आरटीएस के लिए भी एक चमत्कार होने के लिए आप प्रार्थना करें। We have seen the hand of God, how we got Manita back. और हमने परमेश्वर के हाथ को देखा है कैसे मान्यता पुनर्स्थापित हुई, But still there are few challenges by enemies. लेकिन अब भी शत्रुओं के द्वारा चुनौतियां खड़ी की जा रही है। Okay, well, let's open our Bible as we take journey once again in 1 Corinthians. और जब फिर से एक बार पहले कुरिन्थियों की पत्री में हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, आइए हम अपने बाइबल को खोलें। Before I unpack chapter 11, let me review with you what we have learned in my last teaching in the month of March. और इससे पहले कि फिर से एक बार 11 अध्याय में हम जाएं, मार्च के महीने में आपको मैंने क्या पढ़ाया था, आइए हम उसे पुनः अवलोकन करें। I'm teaching for many years. और मैं कई वर्षों से अब पढ़ा रहा हूं। I have never seen, or I have studied the Bible for many years. और कई वर्षों से मैंने बाइबल का अध्ययन किया है। I have never seen any book in the New Testament where book is devoted for the problems. और मैंने कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं देखी है जो समस्याओं के प्रति समर्पित हो। 1 Corinthians you can see from chapter 1 to chapter 6 congregational problems. आप देख सकते हैं पहले अध्याय से लेकर के 6वें अध्याय तक सभा से संबंधित समस्याएं। And our teachers and pastors have done the teaching on first section of 1 Corinthians. और हमारे शिक्षकों ने, पासबानों ने पहले भाग के विषय में शिक्षाओं को आप तक पहुंचाया है। Then from chapter 7 to the last chapter 16 you will see personal and worship problems. और 7वें अध्याय से लेकर तो 16 अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है, आप व्यक्तिगत समस्याएं और आराधना से संबंधित समस्याओं को देखते हैं। No doubt this epistle is written to church at Corinth और निसंदेह यह पत्री
कुरिन्थ की कलीसिया के लिए तो लिखी गई थी, but most of the things, the principles and the precepts we have, we can apply in our churches today. लेकिन जो सिद्धांत और नियमें दी गई है वो आज भी हमारी कलीसिया में हम लागू कर सकते हैं। I don't see except one or two false doctrine in this first epistle, और पहले पत्री में एक और दो झूठी शिक्षाएं हैं, mainly with the resurrection or the body resurrection और जो शारीरिक पुनरुत्थान को लेकर के है, and the Lord's Supper प्रभु की मेज के विषय में है, and the position or the gender, I should quote, because in today's we are looking that in the world today, gender issues. और लिंग से संबंधित समस्याएं, जैसे कि आज आप समाज में भी इस मुद्दे को उठता हुआ देख सकते हैं। And how beautifully Paul has addressed and gave the solution for all these problems. और पौलुस ने कितनी खूबसूरती से इन समस्याओं को संबोधित किया। We have seen there are many difficulties and problems, और बहुत सी समस्याएं और मुसीबतें इस कलीसिया में थी, हमने देखा। but Paul is trying to get into the mind and head of people that Christ must be the center of everything. तमाम बातों के मध्य में पौलुस यही प्रयास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी का केंद्र, आपके जीवन का मध्य बिंदु होना चाहिए। And once we start the church or the ministry, और जब सेवा को आरंभ करते हैं, remember always हमेशा याद रखें, you will have challenges, चुनौतियां आपके सामने आएंगी, you will have problems, मुश्किलें आपके सामने आएंगी, especially if your church has few people who have gifts, anointing and fruit of the Spirit. विशेषकर तब जब आपकी कलीसिया के लोगों के पास वरदान होंगे, अभिषेक होगा या कुछ ऐसी प्रतिभाएं होंगी। You have to be very careful. आपको बहुत ही सतर्क रहना है। You will see this church had all the gifts आप in देख सकते operation, हैं कि इस कलीसिया में तमाम वरदान थे जो वहां क्रियान्वित थे, but this church had more moral problems. लेकिन और अधिक नैतिक समस्याएं इस कलीसिया में थी। I had been to Corinth, और मैं कोरिन्थ में गया हूं, and then I went to Greece to teach to the pastors. और ग्रीस में भी मैं गया पासबानों को सिखाने के लिए। So I have talked to the scholars. वहां विद्वानों से भी मैंने बातें की। Church had a place for prostitutes. और कलीसिया के अंदर व्यभिचारिणियों के लिए भी स्थान था, And they call temple for the prostitutes. और वहां पर व्यभिचारिणियों के लिए एक मंदिर भी था। Why I'm giving all this in, then only you will understand chapter 11. ताकि आप 11 अध्याय को समझ पाएं। To understand chapter 11, you have to know what was happening at Corinth. और 11 अध्याय को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कुरिन्थ में क्या कुछ चल रहा था। Before we open and unpack, I want to let you know when the Bible was written, there was not divided in chapters and verses. और जब बाइबल को हम फिर से पढ़ते हैं, खोलते हैं, आपको बताना चाहूँगा जब यह लिखा गया था उस पर कोई भी अध्याय या पदों का विभाजन नहीं था। And Pastor Nikhil made a comment last Wednesday. और गत बुधवार पास्टर निखिल ने एक कथन कहा, The last verse of chapter 10, actually that is not the last verse. The first verse of chapter 11 is the last verse of chapter 10. और पहले कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय का जो पहला आयत है वह 10वें अध्याय का अंतिम वचन है। It means इसका मतलब to understand any book of the Bible or a chapter of the Bible, you must know the context. And tell me, M. David Stern, एमडी के विद्यार्थी बताएं क्या? talk to me now. We shared that thing this morning even. We have to know the context
or pretext, and what else? Very important. जब कभी बाइबल किसी पुस्तक को आपको समझना है, किसी भाग को समझना है, तो उसके संदर्भ को और उसके पहले की आयत और बाद की आयतों को जानना बहुत जरूरी है. And I'm doing my best to teach my student how to read the Bible. और अपने विद्यार्थियों को मैं सिखाना चाहूंगा कि बाइबल आपको कैसे पढ़ना है. For example, we are reading John 17. उदाहरण के लिए हम यूहन्ना 17 मानो पढ़ रहे हों, And there are 26 verses in that chapter. और उस अध्याय में लगभग 26 आयतें हैं. And I said we are going to bring out 26 principles of leadership from the prayer of Jesus. और यीशु के उस प्रार्थना से हम नेतृत्व की सेवा के लिए 26 सिद्धांत निकालेंगे. So that's the same thing I will do with chapter 11. और वही मैं 11 अध्याय के साथ भी करूंगा. I know Pastor Nickel, because I was listening the next morning, how he has divided the chapter 11. और मैंने सुना पास्टर निखिल, अगली सुबह मैंने उनके संदेश को सुना कि किस प्रकार से उन्होंने 11 अध्याय को विभाजित किया. Most of the preacher will skip chapter 11. From chapter 10 they want to just jump to 12, 13, 14, 15, 16. बहुत से प्रचारकों को, शिक्षकों को आप देखेंगे वो 11 अध्याय नहीं छूते हैं. 10 अध्याय पढ़ाया, सीधा 12, 13, 14, 15, 16 अध्याय में कूद जाते हैं. 11 अध्याय को नहीं छूते. Most of the teachers and scholars have divided chapter 11 into 3 sections. और बहुत से शिक्षकों ने, विद्वानों ने, बाइबल के जानकारों ने 11 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया है. And I like the way Pastor Nickel divided into 4. और मुझे अच्छा लगा पास्टर निखिल उसे किस तरीके से 4 भागों में विभाजित किए. So even if I'm not in the chapel or in the Bible study, I hear what teachers or preachers or pastors are teaching. तो कई बार मैं चैपल में, यहाँ बाइबल कॉलेज में या बाइबल अध्ययन में नहीं रहता, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ कि हमारे शिक्षक पासबान क्या बता रहे हैं. Now this church in Corinth, let's just go very fast. तो चलिए थोड़ी शीघ्रता से हम आगे बढ़ते हैं. कुरिन्थ की कलीसिया में This was the most defiled church. ये बहुत ही प्रदूषित या कहना चाहिए पाप से भरी हुई कलीसिया थी. Very defiled church. बहुत ही अशुद्ध कलीसिया थी. Very divided church. बहुत ही विभाजित कलीसिया थी. Just for a small minor thing, the division came in the church. एक छोटी छोटी बात को लेकर के कलीसिया में विभाजन हो जाता था. And most disgraced church. और सबसे अपमानित कलीसिया भी ये थी. Now, when you go to the positive side, जब आप इसके सकारात्मक पहलू में जाएंगे, gifts were there, but disgrace was also there. वरदान इनके पास थे, लेकिन अपमान और लज्जा भी इनके बीच में थी. So we must understand why Paul is writing to them. तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि पौलुस इस पत्री को उन्हें क्यों लिख रहा है. So let me divide chapter 11 first. और सबसे पहले 11 अध्याय का मैं विभाजन करना चाहूंगा. It means we can study in 13 sections chapter 11. और लगभग 13 विभागों में विभाजित कर हम 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं. And I was telling Mrs. Thomas, I think I may stay on verse 1 and 2 for 2-3 Wednesdays. और मुझे लगता है, मैं मिसेस थॉमस को भी ये बोल रहा था, पहली और दूसरी आयत में लगभग 2-3 सप्ताह या बुधवार की शिक्षाएं लग जाएंगी. So if you are writing, because this is the Bible study, यदि आप लिख रहे हैं और ये बाइबल स्टडी का समय भी है, I will ask question also. मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा. Make sure you write. तो इसलिए आप सब कुछ लिख करके रखें. Chapter 11 verse 1. 11 अध्याय उसकी पहली आयत. There you see a great admonition by Paul to the church. और आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहना, उद्बोधन पौलुस के द्वारा कलीसिया को दिया गया. In verse 2, दूसरी आयत में you will see commendation or appreciation. आप दूसरे आयत में देखते हैं पौलुस के द्वारा कलीसिया की सराहना की गई. In verse 3, तीसरे third आयत में section, तीसरा जो विभाग है, divine order in the moral government. और नैतिक सरकार में, सत्ता में दैवीय क्रम वहां पर आपको दिखता है. Johnson, give me all the 3 points. You are not writing.
Maybe you have a lot of memory power. I was asking one of the pastors in the leadership conference, और एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में एक पासबान से मैंने ये प्रश्न किया. and I asked, how was the teaching? मैंने उनसे कहा शिक्षा कैसी रही. They said, excellent. बोले बहुत ही अच्छा. I said, what did you learn? मैंने उनसे कहा आपने क्या सीखा. He started scratching his forehead. अपना सिर ऐसे खुजाने लगे. By scratching the forehead, the point number 1 will never come. मैंने कहा सिर खुजाने से पहला बिंदु आपको मालूम नहीं पड़ेगा. A lot of students and pastors and believers, they come and they shake their head and they flip the pages of the Bible. My wife will write everything. बहुत से विश्वासी लोग आते हैं, सिर खुजाते हैं, पन्ने पलटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं. मेरी पत्नी सब कुछ लिख कर रखती है. In the beginning now, because I'm mature now, means I'm getting younger, अब मैं बहुत ही जवान I होता जा रहा never हूं. used to write anything. I will listen and I will download in my mind and I can pull out after 10 years. लेकिन पहले की बात थी, मैं ध्यान से सुनता था, सब कुछ अपने मस्तिष्क में मैं स्मरण में रखता था और बाद में मैं फिर पूछता भी था. My dad, towards the end of his life, he said, son, listen to me, start writing the notes. It will help you because a time will come in your life, you will have less memory. मेरे पिता ने अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में इस बात को कहा कि बेटा तुम सब कुछ लिखो, एक समय आएगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी, तब तुम्हें जो बातें तुमने लिख कर रखी है तुमको याद रहेंगी. So I write the notes now. तो अब मैं भी नोट्स लिखता हूँ. And I know my children will use after I'm gone from this अब world. मुझे पता है जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, मेरे बच्चे उन नोट्स का इस्तेमाल करेंगे. Listen to me. ध्यान से मुझे आप सुने. Write the notes. आप भी नोट्स लिखें. It will help you later on. बाद में यह आपकी बहुत मदद करेंगे. Otherwise, you will be a preacher who preached in my church about Peter's mother-in-law. या फिर आप वही प्रचारक बन जाएंगे जो हमारी कलीसिया में एक बार किया था, पतरस की सासू माँ के बारे में. There was nothing in that. कुछ भी नहीं था उसमें. Lot of hallelujah and praise the Lord, no doubt. बहुत से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बराबर थे उसमें, But no substance. लेकिन कोई भी तत्व उसमें नहीं था. Learn. Number 4. चौथी बात, Verse 4 to 12. 4 से लेकर 12. There's a longer section. बहुत ही लंबा ये भाग है. In this section, Paul is talking the regulation for men and women. स्त्री और पुरुष के लिए कायदे कानून पौलुस यहाँ पर देता है. A question came today in a fellowship time, which I jokingly responded to them, but I said I will give the answer. When God created, we are only looking that God took the rib of Adam, but when you go further, it's very clear, God made male and female. आप देखिए, कई बार मजाक से हम इस बात को कहते हैं, फेलोशिप में भी यह प्रश्न पूछा गया. परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, उसने स्त्री और पुरुष करके मनुष्य को बनाया. Men and women were distinct. और स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से पृथक थे. And you will learn in this section 4 to 12 that even the head covering was there to differentiate between men and women. और आप जब इस विभाग में आएंगे, आगे पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करने के लिए सिर ढका जाता था. Next section is verse 13, 14, 15, 3 verses. 13 से लेकर के 15 3 आयतें हैं अगले विभाग में. I will call, I'm watching who is not writing. So you may have to bring the notebook here. और मैं देख रहा हूँ कौन नहीं लिख रहा, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा. Now 13 to 15 is a nature teaching, nature. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक शिक्षा. Go to verse 14 because a lot of people will think different. So let's pick up verse 14 where the nature is there. जहाँ पर प्रकृति आपको दिखती है 14 आयत में. आइए हम सब खोलें उसे. Someone can read?
What is that? Swabhavik? बस हो गया. We'll discuss later. So here in this section is nature's teaching. यहाँ पर आप नैसर्गिक बातों को या शिक्षा को देख सकते हैं. And reading verse 13 to 15, if such regulations cause division and strife, they are null and void. और ऐसी बातें जब किसी प्रकार का एक आपस में मतभेद या विद्रोह पैदा करती है, वो अपने आप में निरस्त हो जाती हैं. So that section 13, 14, 15 will help you to understand 16, verse 16. तो 13, 14, 15 आयतें आपको 16 आयत को समझने में सहायक बनेंगी. Now 17 to 19, 17 से 19 there is a section where you can see divisions and heresies. तो वहां पर आप देख सकते हैं विभाजन और झूठी शिक्षा. Divisions and heresies. यहां पर आप देख सकते हैं झूठी शिक्षा और साथ में विभाजन. Now in verse 20, 21, 22, Paul is dealing with love feast. वहां पर आप देख सकते हैं व्हाट आर स्क्रिप्चर से स्क्रिप्चर Sins of the love feast. स्क्रिप्चर 20, 21, 22. और 20 से लेकर के 22 आयत तक आप देखते हैं पौलुस प्रीति भोज के बारे में बताता है. Sins of the love feast. और जो प्रीति भोज में या अगापे भोज में जो पाप लोग करते थे उसके बारे में बताता है. Verse 23, which we have done every month, 23 to 26, dealing with Lord's Supper. और आप देख सकते हैं 23 से लेकर के 26 तक प्रभु के मेज की सेवा के बारे में पौलुस बताता है. Then 27, 28, he is giving warning when you take the Lord's Supper unworthily. और 27 से लेकर 28 आयत में अनुचित रीति से मेज में शामिल होने के विषय में पौलुस बताता है. If I am going fast, let me know because I want you to write down. यदि आप कहीं कुछ छूट रहे हैं, मैं रफ्तार से बोल रहा हूं तो आप मुझे स्मरण दिलाएं. मैं चाहूंगा कि आप सभी लिखें. Clear. Now, verses 27 and 28. 27 और 28 आयत. There he is giving warnings to the people who participate in the Lord's table unworthily. अनुचित रीति से जो लोग प्रभु की मेज की सेवा में शामिल होते हैं उन्हें वह चेतावनी देता है. And 29 and 30, और 29 और 30 में he is giving the results of partaking. और उस मेज में शामिल होने के परिणाम के विषय में वो बताता है. 31, 32. 31 और 32. There, how to avoid chastening. वहां पर बताता है कि कैसे हम दंड से बच सकते हैं. Last section, 34. और अगला जो भाग है 34 आयत. Final admonition to the people at Corinth concerning disorders and division in the church. और कलीसिया में विभाजन और क्रम के उल्लंघन के विषय में अंतिम चेतावनी पौलुस कलीसिया को देता है. Now follow his writing now. अब उसके लेख पर आप ध्यान दें. Oh, I love the writings of Paul. पौलुस के लेखन मुझे बेहद पसंद है. He begins with admonitions वह एक सुधार के द्वारा आरंभ करता है and closes with admonition. और सुधार के द्वारा समापन करता है. Before he start talking the negative thing what was happening, he is commending, appreciating, making a good comments about them. इससे पहले कि उनका वो सुधार करे, उनके गलतियों को बताए, वह उनकी तारीफ करता है, उनकी सराहना करता है. He is praising the people. और वो लोगों की तारीफ करता है.
He picked up, even Jesus had the same style. यीशु का भी यही रीत था। When you read the letters to the 7 churches, जब 7 कलीसियाओं को लिखे गए पत्र को आप देखते हैं, he's commending them, then he brings the correction. उनके अंदर पहले उनका सराहना करता है, फिर उनके अंदर की गलतियों को निकालकर उनमें सुधार करते हैं। So there is a brief division of chapter 11. तो 11 अध्याय का बहुत ही लघु यह विभाजन मैंने आप तक पहुंचाया। I don't know whether I will be able to do all the 13 sections. मुझे पता नहीं कि जितने भी 13 विभाग हैं मैं वो आपके बीच में रख पाऊंगा But या नहीं। definitely I will be covering some of the most important things, and then Sunday you will hear from me on the communion also. और रविवार को मेज के विषय में फिर से आप एक बार मुझसे सुन पाएंगे। Are you ready to open your Bible now? अपने बाइबल को खोलने के लिए क्या आप तैयार हैं? Chapter 11 verse 1. अब 11 अध्याय उसकी पहली आयत में आप आ जाइए। Someone has a mic so they can read loud. माइक पहुंचा दे ताकि ऊंची आवाज में लोग पढ़ पाए। Okay. 11 verse 1. 11 का 1। तुम मेरी सी चाल चलो तुम मेरी सी चाल चलो। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। That's all. बस इतना ही है। Let me read few other translation. कुछ अन्य अनुवादों को भी मैं पढ़ना चाहूंगा I brought the parallel Bible, so I have 2 translation here. और समानांतर बाइबल मेरे पास है, इसलिए 2 अनुवाद यही हैं। Pattern yourself after me, अपनी शैली को रूपांतरित करो as I imitate Christ. क्योंकि मैं भी यीशु की शैली अपनाता हूँ। In King James, be ye followers of me, even as I also of Christ. जबकि मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ, तुम भी मेरा अनुकरण करो। In New King James, imitate me just as I also imitate Christ. तुम मेरा अनुयायी बनो क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हूँ। If you read verse 1 यदि आप पहली आयत को पढ़ते हैं and don't read the second half of verse 1, you may think Paul is very arrogant. यदि आप दूसरे भाग को ना पढ़ें, केवल पहले आयत के पहले भाग को पढ़ें, तो आपको लगेगा पौलुस अपने आप में बहुत ही अभिमानी है। Pattern yourself after me. और मेरे अनुसार तुम अपनी शैली, अपनी चाल को बनाओ। Very arrogant statement. और बहुत ही एक अभिमान से भरा हुआ कथन है। But the moment you add few words after that, that becomes very powerful. लेकिन उसके बाद जब कुछ शब्दों को आप वहां देखते हैं, ये बहुत ही सामर्थी कथन हो जाता है। He says, वो कहता है, imitate me as I imitate Christ. मेरा अनुकरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। His goal is to follow Paul because Paul is following Christ. वो चाहता है कि पौलुस का अनुकरण उसके विश्वासी करें क्योंकि पौलुस स्वयं यीशु का अनुकरण कर रहा था। Now there are many pastors and leaders, because they can never make this comment, they will say, don't follow me, follow Christ. बहुत से अगुवे पासबान कभी ये बात नहीं कहते या फिर ऐसा बोलते हैं कि मेरा अनुकरण मत करो, मसीह का अनुकरण करो। To certain extent they may be right. और कुछ हद तक वो सही हो सकते हैं। But this is for sure, they cannot say or challenge or motivate disciples, the believers, to follow them because they do not have a good character. जबकि उनका खुद का चरित्र ठीक नहीं है, वो विश्वासी को, अपने चेलों को, अपने विद्यार्थियों को अपना अनुकरण करने के लिए नहीं बोल सकते। But Paul is so bold. He knew he has sacrificed many things, and he can say, follow me as I follow Christ. पौलुस ने बहुत कुछ अपने जीवन में बलिदान किया है और वो कह सकता है कि जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। Bible has
lot of saints, leaders we can follow. और बाइबल में बहुत से अगुवे हैं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, Many. बहुत सारे। Let's pick a few. आइए हम कुछ आदर्शों को देखें, So you will understand this passage. आपको ये भाग और भी अच्छे समझ में आएगा। Go to book of James. याकूब की पत्री में आ जाएं। As we are opening, tell me now which character I'm going to bring from book of James chapter 5. बताइए 5वें अध्याय से कौन सा चरित्र मैं आपके बीच में लाऊंगा। Chapter 5 5वें अध्याय से is a Bible study. Who? Speak loud or stand up. क्या बोल रहे हैं? Chapter 5 में? Excellent. Read verse 10, verse 11 and verse 17. 10, 11 और 17 आयत पढ़े। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, जी हाँ, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। right 17 में आ जाए. So there are two characters. Okay, 17. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हाँ और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। Two characters, leaders, saint from the Old Testament. पुराने नियम से कुछ परमेश्वर के दास, सेवक और पवित्र जनों का नमूना। So there are saints we can follow. तो कुछ ऐसे संत हैं हम जिनका अनुकरण कर सकते हैं, There is nothing wrong. कोई भी गलती नहीं है। But remember, they are following Christ or their walk matches the word of God. लेकिन याद रखें वो मसीह के अनुकरण करने वाले हो, उनका जीवन शैली मसीह से मेल खाता हो। If their life does not match with the word of God, don't follow them. यदि उनका जीवन परमेश्वर के वचन से मेल ना खाए, आप उनका अनुकरण ना करें। I have started in this fellowship FPCGI in 94 before I took over, because when people, the pastors will send the application for ordination, they will take the interview and the central district pastor will do this recommendation. और आप देख सकते हैं FPCGI में जब पासबान की नियुक्ति का समय आता तो वह एप्लीकेशन देते, और जो स्टेट के सेंट्रल पासबान थे वह उनके तरफ से अर्जी देते थे या रिकमेंडेशन देते थे कि इनका नियुक्ति किया जाए। I stopped that one. मैंने वो बंद कर दिया। I said, I need the statement from spouse, wife, and children. If they can say he is a good dad, good husband, I don't need any recommendation. तो मैंने उनके पत्नी और बच्चों से प्रमाण लेना शुरू किया। अगर वो गवाही देते हैं पासबान की, तो मुझे और किसी गवाही की आवश्यकता नहीं है। I have traveled in many, actually I have traveled all the continents of the world. I have seen small leaders, big leaders, and I can tell you with a great sorrow in my heart, most of the leaders are not following Jesus Christ. और मैं बहुत सारे स्थानों में गया, सारे द्वीपों में मैं गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत से अगुवों को मैंने देखा, वह यीशु का नमूना नहीं अपना रहे हैं। Not only we can learn from Paul, from Corinthians, but we can learn something about him in Philippians. Go to book of Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री से भी हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। फिलिपी 3 में आप आ जाएं, 17, 18 and 19. 17, 18 और 19। हे भाइयों, तुम सब मिलकर हे बहनों, हाँ बोलिए, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो. और So that's the way it has come in Hindi Bible. ऐसा ही हिंदी बाइबल में भी आप देखते हैं आया मेरी है। सी चाल चलो. So he is admonishing again. फिर से- मेरी सी चाल चलो. Walk as I have walked. Follow me as I have followed. फिर से वह उन्हें यही बात कह रहा है कि जैसा मैं चल रहा हूं वैसा तुम चलो, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। आगे जाएं. और उन्हें पहचान रखो हाँ, जो इस रीति पर चलते हैं, जी हाँ. जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो,
क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार कर ली है। और अब भी रो रो कर कहता हूँ अब रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। Bible is saying that many, they claim they are the followers of Christ, but they become enemy of the cross of Calvary. मसीह के अनुयायी बोलते हैं लेकिन कलवरी की क्रूस के शत्रु बने बैठे हैं। Go to book of Numbers. गिनती की पुस्तक में आप आ जाएं। Book of Numbers chapter 12. गिनती 12 अध्याय। जल्दी निकालें। Book of Numbers chapter 12 verse number 3. 12 का 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ठीक है, बस खत्म, मिल गया। Can we follow Moses? क्या हम मूसा का अनुकरण कर सकते हैं? He was the meekest man. वो सबसे नम्र व्यक्ति था। I can pull out many characters from the Bible like that. बाइबल से बहुत से चरित्र इस प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ। Let's look to the leaders we have in the world. दुनिया में जो अगुए हैं, आइए उनकी ओर भी हम देखें। Elizabeth and I, we love and we loved also Dr. Billy Graham. और बिली ग्राहम हमें, मैं मेरी पत्नी, हम दोनों को बहुत पसंद था। We had a great respect for Dr. Charles Stanley. I had been, even Melissa got the book signed by him. और मेरी बेटी के पास चार्ल्स स्टैनली के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ पुस्तक भी है, हमें बहुत पसंद थे वो। There are many great leaders. बहुत से बड़े बड़े अगुए आपको मिलेंगे। They have kept their character based from the word of God. परमेश्वर के वचन पर आधारित रहकर अपने चरित्र को वे बनाकर रखे। I thank God for my own dad. अपने खुद के पिता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Great leader. बहुत बड़े अगुए। I learned many things from his life than from a Bible college. बाइबल कॉलेज से ज्यादा मैंने उनके जीवन से सीखा। Listen to me. ध्यान से आप सुने। As we study chapter 11, make sure you have someone you can follow and say, yes, I have followed this saint, I have followed this believer, I have followed this pastor, but more than that, I am a follower of Christ. आप सभी इस बात को ध्यान में रखें कि आपके जीवन में ऐसा कोई अगुआ, कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई विश्वासी होना चाहिए कि आप बोल सके, हाँ मैंने इनका अनुकरण किया है, और उनसे बढ़कर आपके सामने मसीह का आदर्श होना चाहिए और आप ये कह पाएं कि मैंने मसीह का अनुकरण किया है। I'm working on a teaching after listening to Paul in 11. और 11 अध्याय में पौलुस को सुनकर मैं एक और शिक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। We need training on followership more than leadership. और नेतृत्वपन की शिक्षा से बढ़कर अनुयायपन की शिक्षा या अनुकरण करने की शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है। Let's review what happened, how Jesus has chosen disciples. आप देखें कि यीशु ने कैसे चेलों को चुना, How these disciples followed Jesus. कि यीशु का अनुकरण इन 12 चेलों ने कैसे किया। Bible says बाइबल में लिखा है, when Jesus called them, जब they यीशु left their nets and followed Jesus. जब यीशु ने उन्हें आवाज दी, उन्हें बुलाया, अपने जालों को वो छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। So one of the point I'm going to put it there, followers Christ will be netless Christians. यीशु मसीह के अनुयायी बिना नेट के, बिना जाल के होंगे। Many people, they have their own nets बहुत से विश्वासियों के पास अपना खुद का जाल है and they say they are the follower of Christ. और वो कहते हैं कि वो यीशु के अनुयायी हैं। Some of the nets are traditions
customs and cultures. और कुछ अनुयायियों के जो जाल है उनकी संस्कृति, परंपरा और उनकी रीति रिवाज है। As you study the book of Corinthians, you will find pride was the nets of some of the followers. कुछ अनुयायियों के जीवन में जो घमंड था, अभिमान था, वो उनका जाल था। If you go to Gospel of John chapter 6, यदि आप यूहन्ना की इंजील 6वें अध्याय में आते हैं, you will see 7 kinds of followers there. वहां पर आप 7 प्रकार के अनुयायियों को देखते हैं। And everyone except one was with a wrong motive. आप देख सकते हैं कि एक को छोड़कर सबके अंदर गलत मंशा थी। They just followed because they will have the free food. और वो यीशु के पीछे थे, मुफ्त में खाना तो कम से कम मिलेगा। I'm just giving only 1 or 2. एक दो They आपको- followed him because they will see the miracles. और कुछ लोग केवल चमत्कार देखने के लिए वहां पीछे थे। Listen to me. You are a follower of Christ because he is the only one who can change you inside out and take you to your eternal home. आप यीशु के अनुयायी इसलिए हैं कि वो एकलौता, एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो आपके इस स्थान से बदलकर आपको स्वर्गीय स्थानों में अनंत काल के विश्राम में ले जाए। Believers, listen to me now. विश्वासियों, ध्यान से मुझे सुने। Paul is challenging us today at this CITS campus that let's follow Christ completely and totally. पौलुस इस CITS के प्रांगण में हमें आमंत्रित कर रहा है कि पूर्णतः हम यीशु के अनुकरण करने वाले बन जाएं। Let's pick up few passages now. आइए कुछ और शास्त्र भागों को हम देखें। Go to Romans chapter 13. रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय में आ जाएं। Romans 13 verse रोमी 14. 13 उसका 14 आयत। 13-14. 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। But clothe yourself with the Lord Jesus Christ, the Messiah, and make no provision for indulging the flesh. अपने आप को यीशु मसीह को धारण करें और मसीह शरीर की जो वासनाएं हैं उन्हें तृप्त करने का विचार छोड़ In other दें। words, the moment a believer put Christ, when you put Christ on, or when you clothe yourself with Christ, you are a true follower. यदि आप यीशु को धारण कर लें, आप सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। So make it very simple for each one of us. हम में से हर एक के लिए आइए इसे और भी सरल हम कर दें। If we say we are the follower of Christ, यदि हम कहें हम यीशु के अनुयायी हैं, it means we must have Christ likeness. इसका मतलब मसीह का समानता हमारे अंदर होना चाहिए। If you don't have Christ likeness, you are not the follower of Christ. यदि मसीह की समानता आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह के अनुयायी नहीं हैं। What is Christ likeness? बताइए मसीह की समानता कैसी है? बात करें मुझसे, talk to me. When I say put Christ, put on Christ, follow Christ, imitate him, one word, Christ likeness. What do you mean by Christ likeness? जब मैं कहता हूं कि मसीह का अनुकरण करो, उसके समान बनो, उसके पीछे चलो, मसीह की समानता का अर्थ क्या है आपके लिए? Attitude? I cannot hear. Attributes of Christ. Excellent. प्रभु यीशु मसीह के गुण। Very बहुत good. अच्छा। What else? Huh? Yes, but what is the answer? As he is holy. Holiness. Holiness. Excellent. So then I can just give you holiness, meekness, spirit of forgiveness. He forgave, heart of compassion. When he saw the multitude in Synoptis, you will see he was moved with compassion attribute. What else? All these और क्या? answers are right. सारे उत्तर सही हैं। और क्या? Humble, humility. Humble, humility, yes, very good.
Philippians chapter 2, 5 to 9. Mind of Christ. Okay. All these answers are right. ये सभी उत्तर सही हैं अपने आप में, But explain me in a simpler or simplest way Christ likeness, बड़ी ही सरलता से मसीह की समानता के बारे में आप हमें समझाएं, which I can explain to even small villagers. जो गांव के इवन ग्रामीण लोगों को हम समझा पाएं। When I say I am a follower of Christ, what do you mean by that? जब मैं कहता हूं कि मैं यीशु का अनुयायी हूं, इसका तात्पर्य क्या है? Or I have patterned my life after Christ. या फिर मैं कहूं कि यीशु के समान मैंने अपने जीवन शैली को मैंने बना लिया है। बात करें मुझसे, हाँ खड़े हो जाए। मुझे सुनाई नहीं दे, पंखे का सुनाई नहीं दे। क्या बोल रहा हूँ? रिकॉग्नाइज, से लाउडली, स्पीक लाउड। लोग देख करके समझ नहीं पाए। लोग देख के, हाँ, आजकल तो ढोंगी लोग बहुत हैंगे। They can make, they can put a religious garb and you may think they are follower of Christ. आजकल कपटी लोग बहुत है, दिखा सकते हैं कि वो धर्मी है, ऐसा धारण कर लेते हैं भेष। They can put the white clothes and the cross, 24 karat gold cross, and have a fake crocodile tears when they see the cross. No. Think now. सफेद कपड़ा ऐसे डाल लिए, पूरा If you सोने can का। get this phrase in your system, you will be a true follower of Christ. You will imitate Christ. यदि ये वाक्य आपके जहन में बैठ जाता है तो आप मसीह के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। सोचिए, सर्वेंट एटीट्यूड, दासनुमा स्वभाव। servant attitude, very good. Obedience, excellent. Godly life, excellent. I'm happy. But can you tell me the triangle of godliness? M. Davidson should know any of that. Triangle of godliness. Salim, you are shaking. It means you have the answer. Okay, don't worry. Oh, you know, okay. Tell me 3 things. Fear of God. And thirst for God. Okay, sit down. Now give me the answer. अब आप मुझे उत्तर दें भाई, क्या है? I gave the clue now. Here, I have to close. Christ likeness means you will have a complete, genuine, sincere love for God, nothing else. और परमेश्वर के लिए आपके पास एक बहुत ही सीधा, सरल या पूर्ण प्रेम होगा। And attachment to that, उससे संबंधित unselfish love for others. और दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम होगा। So let me bring this to close with definition of Christ likeness. और मसीह की समानता की परिभाषा देते हुए मैं यहाँ पर इस विषय को समाप्त The करना चाहूँगा। moment you have a genuine, complete, sincere love for God and unselfish love for others, you have Christ likeness. जिस घड़ी आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक पूर्ण और खरा प्रेम हो जाता है, आ जाता है, और दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर होता है, आपके अंदर मसीह की समानता आ जाती है। Christ likeness, listen to me now, I'm coming close now. समापन के Christ निकट है। likeness is expressed through your entire life. और ये मसीह की समानता आपके पूरे जीवन से संबंध रखता है। 24/7. पूरे 24 घंटे सप्ताह के 7 It's दिन। not just during the chapel or during Sunday worship, ये केवल चैपल या रविवार की आराधना के समय ही नहीं चलता, but 24/7.
लेकिन पूरे समय ये रहता है। We'll come back हम वापस इसमें आएंगे and I'm going to give you more nuggets on verse 11. और Chapter 11, verse 1. और 11 अध्याय उसकी पहली आयत में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। If you will become a true follower of Christ, everything will be different. यदि आप मसीह के सच्चे अनुयायी बन जाएंगे, सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। Let me take one, maybe a minute and a half. Still I have time. Mahatma Gandhi had a great love for the teaching of Jesus Christ. महात्मा गांधी की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के प्रति उनके अंदर बहुत प्रेम था। He studied or he read Sermon on the Mount every day. पहाड़ी उपदेश को वो प्रतिदिन पढ़ते थे। Someone went to Gandhi ji, Bapu ji, you love the teachings of Jesus. Why don't you follow Jesus Christ? और किसी ने जाकर पूछा कि आप मसीह की शिक्षाओं से तो प्रेम करते हैं, लेकिन आप मसीह से प्रेम क्यों नहीं बनते करते, उसके जैसा क्यों नहीं बन जाते? Listen, heartbreaking reply of Bapu ji. और दिल को तोड़ने वाला जो प्रत्युत्तर है बापू जी का, आप He सुनिए। said, उन्होंने कहा, if I can find or if I can see a true follower of Christ, I will follow Christ. यदि यीशु का एक सच्चा अनुयायी मुझे मिल जाए, मैं यीशु का स्वयं अनुयायी बन जाऊंगा। Whole India would have been Christian today और पूरा का पूरा भारत आज मसीह होता, because we had a lot of Christian leaders but not true followers of Christ. क्योंकि बहुत से मसीह अगुए तो हैं लेकिन सच्चे अनुयायी। Shall we stand? आइए हम खड़े हो जाएं। तेरे समान होना चाहता हूँ गाना मालूम आपको सलीम?